Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 6 for Class 6. In last video, we discussed exercise 2 of language practice. डियर स्टूडेंट्स, माई इंग्लिश बुक 6 की 11th वीडियो में 11वें वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 प्रैक्टिस की थी, उसकी डिस्कशन की थी, लैंग्वेज प्रैक्टिस की, और उसकी बोर्ड पे भी हमने प्रेजेंटेशन देख ली थी और फिर कॉपी प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखा चुका. टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस. आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे. उसको बुक में भी हम गो थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर देन हम उसकी प्रेजेंटेशन बोर्ड पर देख लेंगे और फिर इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लास्ट में उसको कॉपी में भी उसकी प्रेजेंटेशन देख लेंगे. तो चलिए सबसे पहले बुक में उसको सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बुक में एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करने से पहले उसके लिए थोड़ी सी हेल्पिंग एड के तौर पर हमारे सामने ये एक ग्रामर पॉइंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें लिखा है वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ऐसे काम के बारे में जो प्रेजेंट में हो रहा है. वी फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज फॉलोइंग. हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं? इज़ एम आर प्लस प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब प्लस ING. इसको बहुत ही सिंपल और इजी मैं आपको बताता हूँ. चूँकि ये टेंस आपने प्रॉपरली अभी तक पढ़ा नहीं है तो मैं आपको सिर्फ़ एक आइडिया देता हूँ, आपको समझ में आएगा. आपको अच्छी तरह याद है कि हम प्रेप क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने एक्शन वर्ड्स पढ़े थे, ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें कोई एक्शन समझ में आता है. और कुछ दिन पहले जो हमने सेंटेंस मेकिंग वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस में सेंटेंस मेकिंग की टाइप वर्ब के सेंटेंसेस को भी देखा था कि वर्ब के सेंटेंस कैसे बनते हैं. और मैंने उसमें बताया था कि हम एम, इज़, आर इनमें से कोई एक लगाते हैं. ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़, और आई के साथ एम, और वी, यू और दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं. इनके बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब के अंदर हम ING लगा देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज की बात करते हैं. फिर मैं आपको बोर्ड पर ये भी समझाऊंगा और फिर आपको बोर्ड पर एक्सरसाइज की भी प्रेजेंटेशन दूंगा, और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कॉपी प्रेजेंटेशन भी इस एक्सरसाइज की दूंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. ING का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है और अब देखते हैं एक्सरसाइज 3 में हमारे पास क्या टास्क है. देखिए हमें बताया गया है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक अबाउट व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग इन द पार्क. नीचे जो पिक्चर्स हैं इनको देखते हुए आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए और बताइए कि कौन सा चाइल्ड क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. यू कैन राइट लाइक दिस. आप इस तरह लिख सकते हैं, इस पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं. अब उसकी हिंट ब्रैकेट में दी जा रही है. चूज़ ओनली वन फ्रेज फ्रॉम द हाईलाइटेड वंस. ये जो हाईलाइट किए हुए हैं डार्क कलर से लिखे हुए हैं इनमें से कोई सा भी एक फ्रेज़ आप चूज़ कर लें. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल द चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग देमसेल्व्स इन द पार्क, या फिर आप करें ऑल द चिल्ड्रन आर हैविंग आ गुड टाइम इन द पार्क, या फिर आप लिखें ऑल द चिल्ड्रन आर हैविंग फन इन द पार्क. मेरी बात क्लियर हो गई?
इसके बाद लिखा है चूज़ डिफरेंट फ्रेजेस फॉर द टॉपिक सेंटेंसेस एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। टॉपिक सेंटेंस में भी आपको एक फ्रेज़ ऐसे ही सेलेक्ट करना है और कंक्लूडिंग फ्रेज़ के लिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए भी आपको एक फ्रेज़ इसमें से ऐसा ही कलेक्ट करना होगा, ठीक है। और ये जो ब्लैंक्स हैं इसमें आप क्या लिखेंगे, एक्टिविटी वाइज लिखते जाएंगे। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है किसका, सबा इज़ डैश, एंड तक हुआ है। अब सबा कौन सी बच्ची है इसमें, देखिए ये आपको नज़र आ गई पिक्चर। आई होप कि आपको एक क्लियर नज़र भी आ रही होगी कि सबा जो है वो एक एक्टिविटी कर रही है। क्या एक्टिविटी कर रही है? अगर ये आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर ना हो रही हो तो अपनी बुक भी आप सामने रख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये एक बच्ची है जो दरख्त पर चढ़ रही है। दरख्त पर चढ़ने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब वर्ब है और अभी हम पढ़ चुके हैं वर्ब के अंदर ING लगाएंगे, तो हम लगा देंगे क्लाइंब के अंदर ING, क्या बन जाएगा, क्लाइंबिंग। तो सेंटेंस हमारा बनेगा सबा इज़ क्लाइंबिंग। क्लाइंब के साथ हम अप भी लगाते हैं, क्लाइंब अप। क्लाइंब अप का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, जैसे क्लाइंब अप द ट्री, क्लाइंब अप द ट्री। ये बच्ची एक्टिविटी भी यही कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबा इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट के लिए मैं आपको सिर्फ वर्ब बताऊंगा और आपने ख़ुद इसको सोच के बनाना होगा। असद, असद यहाँ पर ये रहा और देखिए ये खा रहा है, क्या चीज़ खा रहा है, आइसक्रीम। आपको पता है ईट आता है खाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल। अब इसका क्या बनेगा, असद, वेरी गुड, असद इज़ ईटिंग आइसक्रीम, ईट के साथ ING लगाया, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है, 4 कैरेक्टर्स हैं, बीना, जॉन, कुमार एंड सीता डैश। अभी देखिए ये कैरेक्टर्स आपको इस वाली पिक्चर में मिलेंगे और ये चारों कैरेक्टर्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। बुक में भी आप देख लीजिएगा कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो खेलने के लिए क्या वर्ब आता है, यस वेरी गुड, प्ले आता है और उसके साथ हम ING लगाएंगे। और चूँकि ये एक से ज़्यादा हैं तो इनके लिए इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, वेरी गुड, इनके लिए आर लगेगा। बीना, जॉन, कुमार एंड सीता आर प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है रफ़ीक। रफ़ीक ये रहा, गौर से देखिए ये पतंग उड़ा रहा है। पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, काइट बोलते हैं। और पतंग उड़ाने के लिए, उड़ने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, जो बर्ड्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, यस फ्लाई यूज़ होता है, फ्लाई। तो अब हम किस तरह लिखेंगे, रफ़ीक के साथ इज़, एम आर, रफ़ीक इज़। इसके बाद क्या आएगा, वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो फ्लाई के साथ ING लगाया तो क्या बन जाएगा, रफ़ीक इज़ फ्लाइंग। क्या चीज़ उड़ा रहा है वो, काइट, रफ़ीक इज़ फ्लाइंग काइट, वेरी गुड। इसके बाद सेकंड लास्ट रानी एक करेक्टर है। देखिए ये है बच्ची, ये बेंच के ऊपर बैठी हुई है। बैठने के लिए हम क्या कहते हैं, क्लास में भी आपको याद होगा जब आप क्लास में सर आते थे और आप उनके लिए सलाम करके खड़े होते थे तो सर आपको क्या बोलते थे, वेरी गुड, सिट डाउन बोलते थे। तो ये सिट हुई हुई है, सिट के अंदर ING लगाया तो क्या बन गया, सिटिंग। क्या बोलेंगे, रानी इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, वेरी गुड। सबसे लास्ट में जाहिद है और ये करेक्टर आपको देखिए नज़र आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, सो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सोने के लिए क्या वर्ब यूज़ करते हैं, स्लीप। स्लीप के अंदर ING लगाया तो स्लीपिंग, जाहिद इज़ स्लीपिंग। इसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, इन शॉर्ट ऑल ऑफ देम आर हैविंग अ गुड टाइम इन द पार्क, या फिर ऑल ऑफ देम आर हैविंग फन इन द पार्क, या फिर ऑल ऑफ देम आर enjoying themselves in the park। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब ज़रा इसको बोर्ड पर देखते हैं जल्दी से, फिर हम कॉपी में इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ASMR और उसके साथ वर्ड की प्रैक्टिस का मैंने आपसे कहा था, तो चलिए एक बार उसकी प्रैक्टिस देखते हैं। एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करने से पहले वर्ड में ING देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोनाउंस लिखे हुए, ये प्रैप में आप पढ़ चुके हैं, I, we, you, he, she, it, they। I के साथ हम M लगाते हैं, we के साथ हम R लगाते हैं, you के साथ भी हम R लगाते हैं, he के साथ हम is लगाते हैं, she के साथ भी हम is ऐड करते हैं, it के साथ भी हम is ऐड करते हैं और they के साथ हम are यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैंने इनके आगे एक एक वर्ड लिखा है, कोई सा भी एक्शन वर्ड लिखा है और उसके अंदर मैंने ING ऐड किया है मार्कर चेंज करके ताकि हाईलाइट हो जाए। ईट प्लस ING ईटिंग, क्लाइंब अप प्लस ING क्लाइंबिंग अप, प्ले प्लस ING प्लेइंग, फ्लाई ING फ्लाइंग, sit ING sitting, sleep ING sleeping, write ING writing। I am eating, we are climbing up, you are playing, he is flying, she is sitting, it is sleeping, they are writing। So students, आपको अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि हम ING वर्ब में कैसे लगाते हैं और उस सेंटेंस में हमें ASMR को भी लगाना ज़रूरी होता है। So students, अब ये आप समझ चुके हैं वर्ब के साथ हम ING ऐड करते हैं। अब आपके लिए एक्सरसाइज 3 को समझना, सॉल्व करना इजी हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नंबर 3 बोर्ड पर पूरी मौजूद है। उसमें जो हमने ब्लैंक्स में फिल करना था वो भी यहाँ बोर्ड पर मौजूद है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और कॉपी में आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फिर कॉपी में देखते हैं। हैरिंग डाली हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द पार्क। मैंने आर एंजॉइंग देमसेल्व्स वाला वो फ्रेज़ यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद सबा इज़, फिर ब्लैंक स्टार्ट हो रही है, क्लाइंबिंग अप द ट्री, फुल स्टॉप यहाँ लगा दिया। सबा इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री। इसके बाद नेक्स्ट है असद इज़ ईटिंग आइसक्रीम। असद इज़ से फिर ब्लैंक शुरू हो रही है, इज़ ईटिंग आइसक्रीम। उसके बाद नेक्स्ट बीना, जॉन, कुमार एंड सीता आर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट है रफ़ीक इज़ फ्लाइंग काइट। इज़ फ्लाइंग काइट ये पूरा ब्लैंक में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है रानी इज़ सिटिंग ऑन आ बेंच। इसके बाद लास्ट है जाहिद इज़ स्लीपिंग। अब ये इसका कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। इन शॉर्ट, कॉमा लगाया हुआ यहाँ देखिए मैंने, ऑल ऑफ देम आर हैविंग फन इन द पार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे के सारे ब्लैंक्स भी समझ में आ गए होंगे, लिखने का तरीका और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम कॉपी की प्रेजेंटेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर भी आप देख चुके, बुक में भी हमने डिस्कशन कर ली। अब इसके बाद आपके सामने कॉपी प्रेजेंटेशन है। इसमें मैं हर बार रिपीट करता हूँ चीज़ें, आज भी रिपीट करूँगा। जिस डेट को आपने ये काम कॉपी में करना है उस डेट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्रिश्चियन कैलेंडर की फिर इस्लामिक कैलेंडर की, दोनों डेट्स लिखना लाजमी होंगी। फिर उसके बाद आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच के गैप से, कॉर्नर लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच के गैप से,
देन फर्स्ट लाइन में आपने हेडिंग डालनी है एक्सरसाइज नंबर 3। लैंग्वेज प्रैक्टिस हम पहले लिख चुके थे, अब ये लैंग्वेज प्रैक्टिस की चल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने इसका टॉपिक लिखा है। क्या टॉपिक है? फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को फिल करना लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कलरिंग से इसको मैंने डेकोरेट किया है और मुझे उम्मीद है आप भी इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ऑल द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, आर हैविंग अ गुड टाइम, आर हैविंग फन। मैंने ये तीनों फ्रेज लिखे हैं, लेकिन आप इनमें से कोई सा भी एक लिखेंगे, या तो सिर्फ ये लिखेंगे ऑल द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द पार्क। मेरी बात समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह आपको। या तो फिर आप इस वाले फ्रेज़ की जगह ये वाला लिखेंगे ऑल द चिल्ड्रन आर हैविंग अ गुड टाइम इन द पार्क। इसको और इसको छोड़ देंगे आप। ठीक है, या फिर आप तीसरा वाला फ्रेज़ लिखेंगे ऑल द चिल्ड्रन आर हैविंग फन इन द पार्क। देखिए मैंने इसको भी छोड़ा और इसको भी छोड़ा। तो आप मेरी तरह इन तीनों को मत लिखिएगा, बल्कि आप इनमें से कोई एक लिखिएगा। इसके बाद देखिए पहली ब्लैंक थी सबा इज़ और आगे ब्लैंक थी। देखिए मैंने सबा इज़ लिखा है और फिर ब्लैंक देखिए मैंने कहाँ बनाई है, मिड लाइन बेस लाइन को छोड़ के उतने ही गैप से मैंने बॉटम लाइन ड्रॉ की है और उसी में मैंने लाइन ड्रॉ की है, ब्लैंक बनाई है। आप भी उतना ही गैप स्केल से मेजर करके और बॉटम लाइन में ब्लैंक ड्रॉ कीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको जी? अब देखिए सबा इस के आगे मैंने लिखा है CLIMBING क्लाइंबिंग, अप गैप देके फिर द ट्री, फुल स्टॉप यहाँ मैंने एंड में लगाया हुआ है। सही है स्टूडेंट्स? इसके बाद अगला है असद इज़ ईटिंग आइसक्रीम। असद के बाद पूरी ब्लैंक है, वही मैंने इसको मेजर करके बॉटम लाइन में मैंने लाइन ड्रॉ की है, ब्लैंक बनाई है। असद इज़ ईटिंग फिर गैप देके आइसक्रीम, फुल स्टॉप मैंने यहाँ लगाया हुआ है। इसके बाद बीना, जॉन, कुमार एंड सीता, फिर उसके बाद मैंने ब्लैंक वही बनाई हुई है। बॉटम लाइन में आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हम लोग क्रिकेट बोलते हैं, दैट इज़ क्रिकेट, क्रिकेट। सही है बच्चों? अब देखिए इसके बाद लास्ट रफ़ीक और उसके बाद एक दो और हैं, वो मैंने नहीं लिखे। मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि आपको कॉपी प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए, लेकिन आप लोगों ने इसको पूरा ही लिखना होगा कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट्स? आखिरी बात जो कॉपी प्रेजेंटेशन में बताने की है वो ये है कि इसको मैंने नंबर नहीं दिए यहाँ पर, वरना मैं हमेशा नंबरिंग देता हूँ। अगर नंबरिंग नहीं दी तो इसका क्या मतलब है कि ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि पूरा यहाँ से शुरू होकर आखिर तक ख़त्म होने तक ये पूरा एक पैराग्राफ है। सही है? पॉइंट्स में एक एक लाइन में नहीं है, बल्कि पूरा एक पैराग्राफ है। आपने इसको पैराग्राफ की ही तरह लिखना होगा। अगर किसी स्टूडेंट की राइटिंग ऐसी हो जिसकी वजह से ये वाली एक्सरसाइज एक पेज में ना आ रही हो, नो प्रॉब्लम, आप इसको सेकंड पेज में भी लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सेकंड पेज भी। ठीक है स्टूडेंट्स? दिस इज़ द एंड ऑफ today's video session and I hope you have clearly understood about exercise 3 and about ing form of verb। आज का वीडियो सेशन ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह एक्सरसाइज 3 भी क्लियर हो गई होगी और वर्ब की ing फॉर्म भी आपको समझ में आ गई होगी। आई strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये एक्सरसाइज आपने कॉपी में सॉल्व करनी है। इस एक्सरसाइज को बुक में आपने नहीं करना है, कॉपी में ही करना है। ठीक है? तो कॉपी में इसको अच्छी राइटिंग में पूरा सॉल्व करेंगे और जो जो बताई गई हैं रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, गैप देना है
स्काई लेटर्स को ऊपर लिखना है, ग्रास लेटर्स को बीच में लिखना है, मिड लाइन बेस लाइन की, रूट लेटर्स को बिल्कुल लास्ट में लिखना है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, सेंटेंस न्यू स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल से करना है। इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए अच्छी तरीके से आपने इस काम को कॉपी में करना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने के मुताल्लिक़ हो, काम के मुताल्लिक़ हो, आप एक मैसेज कर देंगे, आपको बहुत जल्द उसका फ़ीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।